बहुत सुंदर है। मेरा बड़े दिनों से मन था, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया गुड वाइब्स ओनली। देखो इसकी इतनी लाइट है। जब से मैं YouTube पर आई हूँ तब से ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं गया। केवल एक बार मैंने और ब्रेक लिया था जब घर में थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी, मेरे ससुर साहब एक्सपायर हुए थे तब। लेकिन उसके बाद से मैं हमेशा रेगुलर अपने वीडियोस डालती हूँ। मुझे 2 दिनों से इंस्टा पे भी बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी मेरे पुराने वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि दी क्या हो गया, आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखो हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हो क्या रहा था, बाहर का काम जो है वो काफ़ी लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें कि पेंटर भी हैं और इलेक्ट्रिशियन भी हैं और कारपेंटर भी हैं। इसके अलावा जो प्लांटर्स हैं उनको लाना, उनमें प्लांट्स लगाना, बहुत सारे काम हैं। जहाँ तक किचन की बात थी, देखो किचन तो बड़े आराम से बन गई थी, क्योंकि किचन में क्या था, चीज़ें पहले से प्रिपेयर थी और उसमें बस क्या करना था, चीज़ें मतलब बन के आनी थी और यहाँ इंस्टॉल होनी थी। बस टाइल्स और स्टोन का काम जो था वो मतलब उसमें टाइम लगा, लेकिन बाहर के काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो काम जो है थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, अब वो अपने लास्ट फेज में है और उसमें जो है अब वॉल पेंट का काम चल रहा है। थोड़ा बहुत सबका काम बचा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, सबका काम थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है जो अब चलेगा। लेकिन हाँ, तो मैंने क्या किया था, जब ये काम बहुत ज्यादा हो गया था तो मैंने डिसाइड किया था ठीक है मैं यूट्यूब से 2 दिन का ब्रेक लेती हूँ और एक बार अच्छे से ना इसी काम पे फोकस करती हूँ, जिससे कि मतलब ये परफेक्ट काम निकल कर आए। ऐसा ना हो कि मैं काम करवा भी लूँ और लास्ट में मुझे लगे कि इसमें मुझे ये भी करवा लेना चाहिए था। तो ऐसी काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, तो इसलिए मैंने 2 दिन का बिल्कुल YouTube से रेस्ट लिया। और बीच में मैं हूँ पूरी क्लीनिंग करती रही, सफाई करती रही। और क्योंकि दिवाली है और वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, अगर हम उसे टाइम पे नहीं करेंगे तो फेस्टिवल को जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चल रही हैं, जिसमें से मैंने अपने ऊपर वाले पोर्शन की पूरी क्लीनिंग कर ली थी। लिविंग एरिया जिस दिन क्लीन किया था उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था। बेडरूम भी क्लीन कर ली है ऑलमोस्ट। और नीचे जो है बाहर का काम चल रहा है, तो नीचे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है नीचे के पोर्शन में। तो अब जो हूँ मैंने बेडरूम्स जो है अपने क्लीन किए हैं दोनों, और इसके बाद जो है ड्राइंग रूम वाला एरिया भी आज क्लीन कर लिया है। और देखो मेहंदी का तो कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ चली गई, क्योंकि लगातार हाथ जो है वो पानी में है। अच्छा भी लगता है, देखो ऐसा नहीं है, बढ़िया लगता है जब कोई भी काम निकल कर आता है और उसमें दिखती है अपनी मेहनत, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी सी प्राउड वाली फील आती है कि हमने ये सारा काम कर लिया। तो देखो बाहर का, देखो एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी भी है कि बाहर ना बहुत सारा अलग अलग काम हुआ है। प्लम्बर ने अपना काम अलग किया है, जैसे सब कारपेंटर ने, सबने, समझ रहे हो आप। तो वो सारे काम को मैं इंडिविजुअली आपको दिखाऊं, आप अलग अलग देखना चाहते हैं कि चीजें कैसी बनी हैं, या पूरा एज अ होल लुक देखना चाहते हैं, तो वो मुझे जरूर बताइएगा और मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि DIYs अभी पेंडिंग है जो बाहर बनने हैं, और उसके लिए जितना भी सामान है वो सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे अब टाइम मिलेगा, आज डेट है 29, अगर मुझे अब टाइम मिलता है तो मैं अभी बनाऊंगी, क्योंकि जब फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में लगाती हूँ। तो 1 तारीख से फेस्टिवल्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास 1-2 दिन है, अगर मैं इसमें कुछ बना पाई तो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं फेस्टिवल के बाद सारे DIYs बनाऊंगी और 1 बाई 1 जो हूँ उनको अपडेट करूंगी, अपने मतलब उनके वीडियोज वगैरह में बनाऊंगी। और बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत भागना पड़ा है, मतलब मेरे जो हाथ वगैरह है ना बहुत रफ हो गए हैं, अब मुझे इनकी भी केयर करनी पड़ेगी एक बार। लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है और आप लोगों ने जो इतना कंसर्न दिखाया उसके लिए थैंक यू। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप सब लोग इतना प्यार करते हो, मतलब इंतजार करते हो वीडियो का, पूछते हो कि दी क्या बात है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं देखो इस रूम को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अब, या पहले या बाद में, जिस तरीके से भी जब वीडियो एडिट करूंगी तब देखूंगी कि किस तरह से करूं। और जो
कुछ चीज़ें ना जो मैं लाती जा रही हूँ त्योहार के लिए, जो फेस्टिवल की ही होती हैं, वो भी आपसे रेगुलर वीडियो में अब शेयर करूंगी। और कोशिश करूंगी कि अब दिवाली तक वीडियोस के कोई भी ब्रेक नहीं आए वीडियोस में, और कंटिन्यूअसली अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो जो हूँ अपलोड करती रहूँ। तो देखो ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने आज इस रूम को बहुत क्लीन किया है, आज नहीं किया था, इसको मैंने किया था 2 दिन पहले क्लीन, फ्रिज क्लीन किया, बाहर का एरिया क्लीन किया, खूब सफाई करी मन से। कोई तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा एक जो कैमरा है, ये तो दूसरा कैमरा है, एक और जो मेरे पास छोटा वाला कैमरा है जिसे ज़्यादातर मैं शूट करती हूँ वो ख़राब हो गया है, वो भी पड़ा हुआ, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, जितना भी बनाया है, जितनी भी चीज़ें वो सब, जितना भी किया है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाहर के काम का मैंने अपडेट दे दिया है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, मैंने एक ब्रेक लिया था ताकि मैं बिल्कुल फोकस कर सकूं अपने इसी काम पे। तो शुरू हो गई मेरी दिवाली की सफाई। शुरू तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल अपने पीक पे यानी हाई पॉइंट पे चल रही है। और क्लीनिंग का तो आपको पता ही है, जब तक मैं पूरा सामान निकाल नहीं लेती हूँ रूम का, जितना पॉसिबल हो तब तक मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो सारा सामान निकालने के बाद जब मैं उसे रखती हूँ ना, तो सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, तो रूम बिल्कुल नया सा फ्रेश लगता है। और जब कभी भी डीप क्लीन करें तो दीवारों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है। लास्ट ईयर मैंने पूरी जितनी भी ये दीवारें थी उन सबको पानी से धोया था, क्योंकि जो मैं अंदर कराती हूँ ये एक्चुअली एपेक्स था, जो कि आउटडोर का कलर होता है, तो इससे वॉल जो है वॉश भी हो जाती हैं। और मैंने अच्छी तरह से सारी क्लीनिंग करी और सब सामान इधर उधर कर दिया, तो पूरा रूम बिल्कुल नया नया सा लगने लगा। वही तो मैं कहती हूँ, जब सामान हम हमेशा नया नहीं खरीद सकते हैं, उसी सामान को इधर उधर कर सकते हैं, बस उसी से हमारा जो है लुक जो घर का होता है वो बिल्कुल नया हो जाता है। अब जब ड्रेसिंग एरिया की बात आई, तो जैसे ही थोड़ा सा मैंने हटाया ना, तो देखिए सीलन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी। ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल। और मैं क्या करती हूँ, जब कभी भी डीप क्लीनिंग होती है खासकर दिवाली की, तब मैं अच्छी तरह से, जैसे वॉल पेंट हुआ या कहीं पे सीलन है, उसको खुद कर लेती हूँ। लेकिन है क्या, अब बाहर का पेंट का काम चल रहा है, तो मैंने उन्हीं को बुला के उन्हीं से ये रिपेयरिंग करवा ली दीवार की। हालांकि मुझे करनी आती है और इसका मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद कुछ चीज़ों की खुद रिपेयरिंग करनी थी, जैसे कि ये मेरी एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं, इसको मुझे सही करना था। ये मैंने खुद ही पेंट करी थी लास्ट ईयर। थोड़ा सा इनका कलर ख़राब हो गया था, तो इसको भी मैंने साथ के साथ कर दिया। तो मेरे पास हमेशा एक वाइट कलर का रॉयल का डिब्बा रहता है ये, और इसी से मैं हमेशा चीज़ों को ना नया करती रहती हूँ। तो ये बिल्कुल जैसे ही मैंने इस पर पेंट किया, ये भी चमचमा गई, बिल्कुल नई हो गई। और इनकी उम्र, इसकी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की, इसकी भी उम्र बढ़ गई, नहीं तो इसे हटा ही देती। और ये एरिया भी मेरा काफ़ी क्लीन हो गया। और ये एरिया तो ना बहुत सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, सिर्फ एक चीज से। और ये जो गुड वाइब्स ओनली है ना, ये मैंने लिया था अपनी किचन के लिए, और काफी पहले से मेरे पास आके रखा हुआ है। और मैंने कहा चलो यहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा इस रूम की थीम के संग मैच भी कर रहा है, तो मैंने यहाँ पिंक लगा दिया है। अपने ड्रेसिंग एरिया को सही करने के बाद बारी आई बेड को नया सा करने की। तो नई बेडशीट मैंने कोई भी नहीं खरीदी है। जो पुरानी भारी बेडशीट होती ना सिल्क वगैरह की, उन्हीं से ही मैं रूम को सजा देती हूँ। देखो, बेडरूम में एकदम से नई बेडशीट बिछा देंगे तो बच्चे उसे ख़राब कर देते हैं। तो फेस्टिवल पे ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जो भारी बेडशीट होती हैं उन्हें हाफ में बिछा देती हूँ, और नीचे रहती है कोई पुरानी बेडशीट। तो दोनों का जो है ना लुक बिल्कुल अच्छा आ जाता है। तो 2 कलर होने की वजह से लुक बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, इसी तरह से पुरानी बेडशीट भी मैंने यहाँ पर बिछा दी है। अब की बार ना मैंने इतना काम करा लिया है किचन में और बाहर की, मैंने अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं और ना करूंगी। एक बार जो एक्चुअली जो प्लानिंग है वो मेरी प्लानिंग बजट के हिसाब से भी चलती है। मैं एक फिक्स बजट पे काम करके चलती हूँ, और अगर वो चीज़ बजट से ऊपर जाती है, देखो मेरे नेल्स भी खराब हो रहे हैं, तो जब वो बजट से ऊपर जाती है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रोकती हूँ। उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि केवल घर को रेनोवेट करना, मेकओवर्स करना, यही केवल काम नहीं है। इसके अलावा
अभी घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट लगता है, तो अभी फिलहाल रोक दिया है। अब कोई मेकओवर नहीं है। अब जो जरूरी चीजें हैं फेस्टिवल्स के लिए वो ही आएंगी। और ये शेल्फ के बारे में आप लोग बहुत पूछते हो, बहुत पुरानी है, करीब 7-8 साल पुरानी होंगी ये। और ये मैंने शायद फैब फर्निश एक वेबसाइट थी उन दिनों, उससे ली थी। ये वॉल भी देखो बिल्कुल नई सी हो गई, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ों को इधर से उधर कर दिया है। देखो इसकी इतनी लाइट है इसमें कि पूरा रूम जगमगाता रहता है, और बहुत अच्छी सी सूदिंग सी एक बहुत ही बढ़िया सा जो है लाइट रहती है रूम में। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक स्टडी टेबल को कि मैं वो स्टडी टेबल लूंगी, लेकिन वो मैंने कैंसिल कर दी थी। रीजन उसकी यही थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही थी। बाहर का काम जैसे जैसे खत्म हो रहा है, अंदर की सफाई हो रही है, तो ड्राइंग रूम को तो मैंने आज ही मॉर्निंग में क्लीन किया है, सारा सामान बिल्कुल वही निकाल दिया है। और अब मुझे इसकी भी रिपेयरिंग करनी है। कॉर्नर पे इसकी रिपेयरिंग मैंने जो है करवा ली थी पेंटर से। और अब बारी आई थोड़ा सा साफ सफाई के बाद, जो ये लगी हुई ना यहाँ पे ये एक वॉल शेल्फ लगी हुई है, ऑरेंज कलर की है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसको भी मैंने वाइट कलर से बिल्कुल अच्छा सा पेंट कर दिया। और ये है दूसरी चीज, यानी कि मिरर, जो कि नया लिया था मैंने। वुडन मिरर है और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, काफ़ी पहले लिया था। इसी की अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाई थी। बहुत सुंदर है। मेरा बड़े दिनों से मन था कि मैं कोई ऐसा मिरर लूँ स्टैंडिंग। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी देखो वाइट पेंट हो गई है, बिल्कुल अच्छी सी लग रही है यहाँ पे। अब ये मैच कर रही है। ये जो मिरर है ये बड़ा है और स्टैंडिंग मिरर है, सिंपल बना हुआ है, चारों तरफ इसमें प्लेन वुड ही है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको लिया था। तो ये हो गया एक दूसरी चीज़ जो घर के लिए मैंने ली है। और इसके बाद आता है कुछ आउटडोर का फर्नीचर, वो तो मैं आपको आउटडोर के वीडियो में ही दिखाऊंगी। तो ये कुछ चीज़ों के अपडेट थे और जो भी मैं कर रही हूँ वो मुझे आपको बताना था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि लाइक करने लायक चीज़ है इसमें तो। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और ये भी बिल्कुल अच्छे से वाइट पेंट होके ना बहुत अच्छी लग रही है, नहीं तो इसमें ऑरेंज था ना, वो बहुत अजीब सा लगता था, कहीं मैच नहीं हो पाता था। और बिल्कुल परफेक्टली अब इस रूम के साथ मैच हो गई है। और ये बड़े कुशन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छे लगते हैं ये रखे हुए। बिल्कुल एक अच्छा सा लुक आता है, जैसे फेस्टिवल वाला लुक होता है ना, वो आ जाता है।